Good morning, student. Now we are discussing about the cell organelles and their functions. Class 8 chapter 2 टॉपिक है कि some cell organelles and their function. कुछ यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे और उसके फंक्शन के बारे में। जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कि जो साइटोप्लाज्म है वो कुछ ऑर्गेनेल्स कुछ जो है सेलुलर कंपोनेंट्स को क्या करता है, कंटेन करता है, जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। इसमें एक सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया आता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है और इसका जो सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस ऑफ द सेल इसको क्यों कहा गया है? तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एरोबिक रिस्पायरेशन सेल के अंदर करता है। सेलुलर रिस्पायरेशन जो है इसका वो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है और मोर ह्यूज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी को रिलीज जो करता है वो एटीपी के फॉर्म में करता है, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करने की वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं कि साइट ऑफ इसका जो फंक्शन है, साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। तो साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इन द सेल के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, इसे सिलुलर रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं, एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और वहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है किसके फॉर्म में? तो एटीपी के फॉर्म में। ध्यान रखेंगे एटीपी के फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन होता क्या है। एरोबिक रिस्पायरेशन इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच सेल्स यूज ऑक्सीजन। ये जो सेल के अंदर होता है, इसलिए ऑक्सीजन का यूज कौन करता है? सेल करता है। सेल ऑक्सीजन का यूज करता है और ब्रेकडाउन किसका हो रहा है? तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। इसलिए क्या कहेंगे, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच सेल्स यूज ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ब्रेकडाउन किसका कर रहा है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। इसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, एक ग्लूकोज हो गया और ये जो है ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन इसका जो प्रोडक्ट होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन के थ्रू क्या हुआ, ग्लूकोज का जो है ब्रेकडाउन हुआ, वहां से क्या बना, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है CO2 प्लस H2O और रिलीज क्या हो रही है? एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। किसके फॉर्म में? तो एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंड फॉर एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है की फीचर्स। अब ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसका की फीचर्स क्या है? तो सबसे पहले इसको एनर्जी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरोबिक रिस्पायरेशन है उसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? रिक्वायरमेंट होता है।
और जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो मेनली अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या होता है, ये हैपन होता है। तो मेनली अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ये क्या होता है, हैपन होता है। क्या, एरोबिक रिस्पायरेशन। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बात करेंगे इस पे। देखो अब इसको जो है अच्छे से फेयर कंप्लीट करना है और इसको जो आपका साइट है, जो ऐप दिया गया है, तो इसका जो पीडीएफ बनाकर उस ऐप पे जरूर डालेंगे ताकि आपका होमवर्क चेक हो सके। की फीचर्स बता रहे हैं इसका, एरोबिक रिस्पायरेशन का। तो एरोबिक रिस्पायरेशन का जो की फीचर्स फर्स्ट में क्या बताया कि इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर ऑक्सीजन। सेकेंड नंबर में बताया था इट मेनली अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सेल ऑर्गेनेलिज्म एक होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ये हैपन होता है। थर्ड नंबर पे देखिए, ये जो है एक प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अबाउट 36 से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या करता है, रिलीज करता है। एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान जो है क्या होता है कि एनर्जी जो है काफ़ी अमाउंट में क्या था, रिलीज हो रहा है। तो लिखेंगे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है लार्ज अमाउंट में क्या हो रहा है, रिलीज हो रही है। लगभग about 36 to 38 molecules ATP molecules of ATP molecules पर ग्लूकोज मोलिक्यूल्स। देखिए लगभग अगर बात करते हैं कि 1 मोलिक्यूल्स अगर ग्लूकोज का है तो 36 से 38 मोलिक्यूल्स क्या हो रहा है, एनर्जी हो रहा है, एटीपी हो रहा है। यानी इसीलिए कहते हैं कि प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अबाउट 36 to 38 एटीपी मोलिक्यूल्स पर ग्लूकोज मोलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये बात समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो है एरोबिक रिस्पायरेशन जो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ पे क्या है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये याद रखिएगा कि 36 to 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अगर ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स है तो वहाँ पे उसको जब ब्रेक डाउन करते हैं तो एटीपी कितना हो रहा है, 36 से 38। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंड प्रोडक्ट इसका जो इंड प्रोडक्ट है वो क्या है, इंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एंड वाटर H2O। आप जब इक्वेशन देखे हैं तो इक्वेशन में था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का C6H12O6 अब प्लस क्या हो रहा है O2, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर क्या हो रहा है
ऑक्सीजन का यूज करके इसका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है और वहाँ से फॉर्म क्या हो रहा है CO2 प्लस H2O और यहाँ से निकल प्लस एनर्जी जो है यहाँ से निकल रही है किसके फॉर्म में तो ATP के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं 6 और H कितना है 6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया गया तो जो प्रोडक्ट हो रहा है वो CO2 और H2 हो रहा है। इसीलिए हम क्या लिखे हैं कि जो लास्ट प्रोडक्ट है किसका इस एरोबिक रिस्पायरेशन का, तो इस एरोबिक रिस्पायरेशन का जो लास्ट प्रोडक्ट है तो क्या है जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। क्या है कि एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्टेजेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। स्टेजेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, ध्यान केयरफुली इसको जो है अच्छे से फेयर करेंगे और फेयर करके उसका जो है PDF बनाकर आपके पास जो साइट दिया गया है उस पर ज़रूर लोड करेंगे, अपलोड कीजिएगा जिससे वो वीडियो जिससे आपका होमवर्क मैं देख सकूं। और ये जो भी पढ़ाया जा जो ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा है आपके मंथली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान देंगे कि स्टेजेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। Stages of aerobic respiration। ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है इसका स्टेज क्या होता है, इसका स्टेज क्या होता है तो फर्स्ट में क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है किस में पायरुवेट में, तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं ग्लाइकोलाइसिस, यानी वहाँ पे हो रहा है ग्लूकोज जो है वो स्प्लिट कर रहा है इसमें, तो पायरुवेट में हो रहा है। पायरुवेट में ग्लूकोज का जो स्प्लिट हो रहा है इसको हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को क्या करते हैं ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपका स्टेज आता है वो कर्व साइकिल आता है। कर्व साइकिल का मतलब होता है जिसमें साइट्रिक एसिड साइकिल जो है जिसे हम कहते हैं, कर्व साइकिल को हम साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है एक कर्व साइकिल चलता है। थर्ड नंबर पे जो आता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड प्रोड्यूस मोस्ट ATP। और वहाँ पर क्या होगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है जिसे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, वहाँ पर क्या होता है हैपन होता है तो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वहीं से एनर्जी का क्या है रिलीज कर रहा है, वहाँ से एनर्जी का रिलीज होता है, वहाँ से एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करके हम लिख लेते हैं। स्टेजेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। स्टेजेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, फर्स्ट पॉइंट आता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है अकर्स इन द ग्लाइकोलाइसिस
occurs in the cytoplasm. ये जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस occurs in the cytoplasm। इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज जो है स्प्लिट कर जाता है। ग्लूकोज इज split into पायरुवेट। एक ग्लूकोज जो है किसमें स्प्लिट कर रहा है तो पायरुवेट में स्प्लिट करता है, यानी कि ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस occurs in the साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, आप जानते हैं कि जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट कहाँ होता है, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या करता है, फिल्ड करता है। तो वहीं पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। और ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि ग्लूकोज का जो स्प्लिट हो जाना, ग्लूकोज का स्प्लिट होना वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज किसमें स्प्लिट हो रहा है, पायरुवेट में स्प्लिट हो रहा है। पायरुवेट याद रखने वाली बात है कि पायरुवेट में स्प्लिट हो रहा है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है कर्व साइकिल। कर्व साइकिल, अब कर्व साइकिल को दूसरा नाम है साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल कर्व साइकिल जो है इसका दूसरा नाम क्या है, साइट्रिक एसिड साइकिल्स occurs in माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसमें एक कर्व साइकिल चलता है, तो लिखेंगे occurs in the माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, कि माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है उसमें एक साइकिल चलता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कर्व साइकिल के नाम से जानते हैं। कर्व साइकिल का जो दूसरा नाम है वो है साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल जो थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे जो आता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सप्लाई चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक कंटिन्यूअसली होते रहता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक चेन के नाम से जानते हैं। ये कहाँ होता है, occurs in inner mitochondrial membrane and produce energy in the form of ATP। यहाँ पर क्या हो रहा है, occurs, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है occurs in inner inner mitochondrial membrane and produces
मोस्ट एटीपी। यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, ये जो इसमें एटीपी जो है कंटिन्यूअसली जो है सेल लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और ये होता कहाँ पे है, तो इसका जो साइट है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलते रहता है। यहाँ तक बाबू बात करेंगे, अच्छे से इसको ध्यान देंगे कि जो स्टेजेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन है इसके 3 स्टेज है। सबसे पहला जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। सेकेंड पॉइंट पे कर्व साइकिल है, जिसे साइक्लिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट हैपन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वहाँ पे क्या हो रहा है, कर्व साइकिल चल रहा है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, जो अकर्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड प्रोड्यूस मोस्ट एटीपी। यहाँ से क्या हो रहा है, एनर्जी काफ़ी मात्रा में रिलीज हो रही है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये समझेंगे, क्या कि इसका महत्व क्या होता है कि यहाँ पर जो है सप्लाई एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर जो भी एक्टिविटी है उसके लिए यहाँ पे एनर्जी का सप्लाई होता है। ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन चल रहा है ये क्यों होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो सप्लाई एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी, जितने भी सेलुलर एक्टिविटी जो सेल की एक्टिविटी है उसके लिए यहाँ पर एनर्जी सप्लाई हो रही है। अब सेलुलर एक्टिविटी क्या है, तो आप जानते हैं जैसे ग्रोथ हो गया, रिपेयर हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मूवमेंट है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो लिखेंगे इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है सप्लाइज एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। अब ये सेलुलर एक्टिविटीज क्या है ये बात करेंगे। तो सेल के जो भी एक्टिविटी है, सेलुलर एक्टिविटी सच एज मोमेंट, जैसे कि आप बात करते हैं कि अगर एटीपी नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो फिर मूवमेंट नहीं होगा। अब मूवमेंट की बात करते हैं, जैसे स्पर्म की बात कर रहे हैं, तो स्पर्म का जो मूवमेंट होता है, मोटिलिटी होता है, वो इस एनर्जी की वजह से क्या होता है, काफ़ी फास्ट में वही हो रहा है, काफ़ी फास्ट में उसका मूवमेंट होता है। अगर वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो पाएगा, वहाँ एनर्जी नहीं बन पाएगा, एनर्जी का रिलीजिंग नहीं हो पाएगा, एनर्जी नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, स्पर्म जो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सप्लाई एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी, जो भी सेल की एक्टिविटी है उसके लिए क्या है, सप्लाई एनर्जी सप्लाई करता है। जैसे मूवमेंट, ग्रोथ, रिपेयर एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये जो है इस सब के लिए क्या है, काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस है, इस सब के लिए इम्पोर्टेंट है क्या, एरोबिक रिस्पायरेशन। सेकेंड जो इसका इम्पोर्टेंस है कि मोर इफिशिएंट दैन एरोबिक रिस्पायरेशन बिकॉज इट रिलीज मच मोर एटीपी। सेकेंड जो पॉइंट है, इट इज मोर इफिशिएंट किससे, देन एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब मोर जो है एफिशिएंट हो गया एनारोबिक से, क्यों होता है, बिकॉज
अब ये जो एरोबिक है इट रिलीज मच मोर एटीपी। यहां से बात करते हैं बाबू, ये जो है मोर एफिशिएंट है इससे एरोबिक से। एरोबिक में क्या है, एनर्जी तो रिलीज नहीं हो पाता है, यहाँ पर जो है काफ़ी ह्यूज अमाउंट में मोर अमाउंट जो है मच मोर एटीपी रिलीज हो रही है इसी कंपेरिजन में। तो एरोबिक के कंपेरिजन में एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये जो सेल की एक्टिविटी है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छे अमाउंट में ह्यूज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो अच्छे अमाउंट में जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए एरोबिक रिस्पायरेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। तो इसको बाबू कल के लिए रखेंगे, कल में प्लास्टिड की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। और एक इम्पोर्टेंट वर्क आपके लिए है कि इसका जो PDF बनाकर अपने ग्रुप में अपने जो भी ऐप है उस पर अवश्य लोड करें। धन्यवाद।